इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 3 to 8 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट द नंबर ऑफ गुड सब एरेज और प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है और एक के वैल्यू दी हुई है। आपको रिटर्न करना है नंबर ऑफ गुड सब एरेज। गुड सब एरे की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर दी है। सबसे पहले तो सब एरे आपका क्या होता है? कंटिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन एन एरे। बेसिकली एक एरे के कुछ कंटिग्यूअस एलिमेंट्स। और वो सब एरे गुड कब होगा? जब देयर आर एटलीस्ट के पेयर ऑफ इंडिसेस आई जे। जब के पेयर एग्जिस्ट करेंगे आई जे के इस तरह से कि आई जो है आपका, बेसिकली आई और जे आपके क्या है? इंडेक्स है। आई जो है आपका जे से कम होगा और एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे की जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होंगी। कि आई इंडेक्स जो है आपका वो जे से छोटा है और एरे ऑफ आई इक्वल टू है एरे ऑफ जे के। इस तरह के जब एटलीस्ट के पेयर एग्जिस्ट करेंगे आपके एरे में तो वो सब एरे क्या होगा? आपका गुड कहलाएगा। तो आपको गिवन एन एरे और के वैल्यू कि कितने पेयर होने चाहिए उस सब एरे में, उसको गुड कहलाने के लिए ये दिया हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ गुड सब एरेज रिटर्न करने हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। फर्स्ट एरे में क्या है? 5 सिंगल एलिमेंट्स है। के की वैल्यू क्या है? 10। तो ये कह रहे हैं कि केवल एक गुड सब एरे होगा जिसमें ये पूरा सब एरे एक साथ होगा। बेसिकली 5 एलिमेंट्स होंगे तभी ऐसे पेयर 10 से ज़्यादा आएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 3 1 4 3 2 4। ये आपका एरे है। के की वैल्यू दी है इन्होंने 2 और इन्होंने कहा है कि इसमें 4 गुड सब एरे हैं। कौन कौन से गुड सब एरे हैं? ये आपका है 3 से लेके यहाँ तक 2 तक। दूसरा जो सब एरे है ये पूरा एरे यहाँ से यहाँ तक। तीसरा जो सब एरे है 1 से लेके आपका एंड तक। और जो लास्ट सब एरे है वो आपका कहाँ से है? 4 से लेके एंड तक। ये 4 गुड सब एरे हैं। आपके जो इसमें कॉन्स्टेंट्स है वो क्या है? आपका एरे साइज कितना है? 10⁵ तक का। और हर एक एलिमेंट कितना है? 10⁹ तक का। और के भी आपका कहाँ तक हो सकता है? 10⁹ तक। तो इस प्रॉब्लम के हमारे कितने सब पार्ट्स होंगे? 2 सब पार्ट्स होंगे। सबसे पहले तो अगर हमें एरे में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि उसमें कितने गुड पेयर्स हैं, कितने इस टाइप के पेयर्स हैं कि आई लेस देन जे हो और एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे हो। फिर जब हमारा गुड पेयर्स के से ज़्यादा हो जाए तो हमारे उस टाइप के कितने सब एरे एग्जिस्ट करेंगे। तो हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे 4 एलिमेंट है 1 1 1 1। चारों एलिमेंट हमारे सेम है। तो इसमें कितने गुड सब पेयर एग्जिस्ट करेंगे? इस एलिमेंट के साथ कौन कौन से पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये यानी कि 3 पेयर। फिर मेरे इस एलिमेंट के साथ कौन कौन से पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं? ये और ये यानी कि 2 पेयर्स। फिर इस एलिमेंट के साथ कौन कौन सा पेयर एग्जिस्ट कर सकता है? हमारी कंडीशन क्या थी? आई जे से छोटा होना चाहिए और आई एथ और जे इंडेक्स पर एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये वाला पेयर प्लस 1 पेयर। तो अगर मेरे n एलिमेंट से सेम थे जो, तो मेरे कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं? n-1 प्लस n-2 अप टू 1 तक, जो कि मेरा क्या देगा? n इंटू n-1/2। बेसिकली मेरा एलिमेंट का जो काउंट होगा, एलिमेंट का काउंट इंटू एलिमेंट का काउंट -1 डिवाइड बाई 2। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ जिसमें मेरे क्या है? 4 1 है 3 2 है, तो मेरे टोटल कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे? इन 4 1 के लिए तो मेरे कितने एग्जिस्ट करेंगे? 6। और इन 2 के लिए कितने एग्जिस्ट करेंगे? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स कौन कौन से? इस एलिमेंट के साथ कौन कौन पेयर करेगा? ये और ये। और इस एलिमेंट के साथ कौन पेयर करेगा? ये। तो मेरे 6 + 3 9 पेयर एग्जिस्ट करेंगे। नाउ अगर मैं इन्हीं को जंबल कर दूं, बेसिकली 1 और 2 को मिक्स कर दूं, मेरे अभी भी क्या है? 4 1 है और 3 2 है। तो भी मेरा पेयर काउंट कितना आएगा? 6 + 3 9 ही पेयर काउंट आएगा। बेसिकली सारे एलिमेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हो चाहे जंबल्ड एग्जिस्ट करते हो, मेरे अगर सब एरे में पेयर किस पर डिपेंड करेगा कि उन एलिमेंट्स का काउंट कितना है, 1 का काउंट कितना है और 2 का काउंट कितना है। इस पर मेरे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स डिपेंड करेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम नंबर ऑफ गुड पेयर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके। और इस फॉर्मूले में n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी, कि उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है जो हमारे कंसिडर कर रहे हैं उसमें। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं इस सब एरे में मेरे देखूं कि कितने पेयर्स बनेंगे, मेरे 4 × 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 पेयर्स बनेंगे। अगर मैं इसके आगे और पीछे कुछ एलिमेंट्स लगा दूं तो मेरे क्या होंगे? एटलीस्ट 6 पेयर्स तो बनेंगे ही। ज़्यादा भी बन सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 6 तो बनेंगे ही। 6 तो कहाँ से ही बन जाएंगे? यहाँ से भी। और ज़्यादा कहाँ से बन सकते हैं? जैसे 7 और 7 यहाँ से बन सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे
सब एरे मैं इसको कंसिडर करूँ, इसमें अगर मेरे कुछ के पेयर्स बन रहे हैं तो मैं इसके आगे पीछे कुछ भी एलिमेंट्स लगा दूँ तो मेरे उतने पेयर तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं ये मान लेता कि मेरा के की वैल्यू 6 है, बेसिकली कि मेरे को जितने रिक्वायर्ड पेयर चाहिए गुड सब एरे के लिए, तो मेरा एक गुड सब एरे तो ये हो गया। उसके बाद मान लो मैंने 3 एलिमेंट यहाँ लगा दिए, 3 एलिमेंट इसके पीछे लगा दिए, तो केवल इसको कंसिडर करते हुए मैं कितने पेयर्स इसमें बना सकता हूँ गुड। अगर मैं बाकी किसी को कंसिडर ना करूँ, केवल इस विंडो को कंसिडर करूँ, तो मैं कितने गुड पेयर्स बना सकता हूँ, गिवन कि मैंने आगे 3 एलिमेंट लगा दिए और पीछे 3 एलिमेंट लगा दिए। तो देखो मैं यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स कर देता हूँ कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा, तो मेरा एक गुड सवेरे तो क्या होगा, ये होगा। एक गुड सवेरे क्या होगा, यहाँ तक होगा, क्योंकि 6 पेयर तो मेरे यहीं से बन जाएंगे। फिर मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ तो मेरे 6 तो बनेंगे ही बनेंगे। तो यानी कि एक एरे यहाँ तक हो जाएगा, एक यहाँ तक हो जाएगा, एक यहाँ तक हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको फिक्स रख दिया, राइट बाउंड्री को मैं आगे लेता जाया गया, तो मेरे कितने बने यहाँ से 4 गुड सब एरे बने। सेकंड में क्या कर सकता हूँ, मैं लेफ्ट बाउंड्री को यहाँ की बजाय यहाँ कर दूँ, यहाँ फिक्स कर दूँ, तो मेरा एक गुड सब एरे तो क्या बनेगा, यहाँ तक बनेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो मैंने जब लेफ्ट सब बाउंड्री को एक लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो भी मेरे सब एरे कितने बने, 4 और बने। इसी तरह जब मैं यहाँ तक करूँगा मेरे 4 और बनेंगे, फिर जब मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो मेरे 4 और बनेंगे। ये जो 4 नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली मेरा मान लो कहाँ पर था, मेरी विंडो का राइट पार्ट यहाँ पर था, यहाँ से लेके एंड ऑफ एरे तक आ रहा है। एंड ऑफ एरे की वैल्यू क्या होगी, मेरे एरे का साइज, जो भी एरे का साइज है वो होगा, और ये क्या होगा माइनस, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ कि राइट, मेरी राइट बाउंड्री कहाँ तक है, अभी तक जो मेरा इनिशियल गुड सब एरे था उसकी राइट बाउंड्री कहाँ तक है। तो इन दोनों का जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा ये क्या आएगा, 4। तो मेरा ये 4 नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ये 4 बार कहाँ से आ रहा है, मेरी लेफ्ट बाउंड्री यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, बेसिकली 0 से लेके मेरा लेफ्ट जहाँ तक था, लेफ्ट माइनस 0 तक। तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, मेरा लेफ्ट माइनस 0 इंटू में एरे का साइज माइनस राइट, इससे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। 4 इंटू 4 कितना आया मेरा 16। तो मेरे ये जो एक गुड सब एरे था इसके आगे 3 एलिमेंट, इसके पीछे 3 एलिमेंट्स लगाने से मेरे टोटल कितने बन गए सब गुड सब एरे, 16। तो अभी हम इन्हीं दो चीज़ों का, एक n इंटू एन माइनस 1/2 ये फॉर्मूले का कि मेरे कितने गुड पेयर हैं, और एक इस फॉर्मूले का कि अगर एक गुड पेयर मेरा निकल गया तो मुझे एडिशनल एलिमेंट से मैं कितने गुड पेयर्स और निकाल सकता हूँ, बेसिकली कितने गुड सब एरे बना सकता हूँ। इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। इन एडिशन बस हम क्या यूज़ करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का। तो अभी हम इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम देख लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पर दिया है के की वैल्यू 6 दी है, और ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मेरे 12 एलिमेंट्स हैं। मुझे 2 वेरिएबल लगेंगे, काउंट, जो मेरे क्या स्टोर करेगा कि अब तक मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितने बन चुके हैं, और एक चाहिएगा आंसर। आंसर मेरा क्या स्टोर करेगा कि अब तक मेरे कितने नंबर ऑफ गुड सब एरेज आ चुके हैं, अब तक मेरे नंबर ऑफ कितने गुड सब एरेज आ चुके हैं। काउंट स्टोर करेगा कि नंबर ऑफ गुड पेयर्स, आंसर स्टोर करेगा नंबर ऑफ गुड सब एरेज, जो कि हमें रिटर्न करना होगा। दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अभी 0 होगी। फिर हम क्या करेंगे, हम स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, आपका पहले लेफ्ट 0 पर होता है, आपका राइट 0 पर होता है। बेसिकली आपकी विंडो कितने साइज की होती है, इतने साइज की, एक ही एलिमेंट होता है उसमें। तो हर विंडो में हम क्या करेंगे, हम ये काउंट निकालेंगे कि अभी इस विंडो में मेरे कितने नंबर ऑफ गुड पेयर्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, अगर वो नंबर ऑफ गुड पेयर्स मेरे के से ज़्यादा हो गए तो हम उससे नंबर ऑफ गुड सब एरेज निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी नंबर ऑफ गुड सब एरेज आएंगे वो हम आंसर में ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ गुड पेयर्स 1 ही है, केवल एक ही एलिमेंट है, तो गुड पेयर्स कितने होंगे 0। तो हम क्या करेंगे, राइट को यहाँ पर ले जाएंगे। मैं लेफ्ट और राइट को एल और आर से डिनोट करूँगा। आर को हम यहाँ पर ले जाएंगे, मेरी विंडो क्या हो जाएगी यहाँ तक। अभी भी मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ गुड पेयर्स 0 ही होंगे। फिर मेरा आर यहाँ पर आ जाएगा, मेरी विंडो यहाँ पर आ जाएगी। अभी भी क्या होगा, 0 ही होंगे। फिर मेरी विंडो यहाँ तक आ जाएगी, आर यहाँ पर आ जाएगा। अभी मेरा क्या होगा, 0 होंगे। फिर जब मेरी यहाँ पर आएगी और मेरा आर यहाँ पर आएगा, तब मेरा क्या होगा, पहला गुड पेयर आएगा। एन कितना है मेरा 2, बेसिकली इसका साइज कितना है 2 है, 2 इंटू 2 माइनस 1/2। तो मेरा कितने आ गए, नंबर ऑफ गुड पेयर्स 1। तो मेरे काउंट में मैं ऐड कर दूंगा। अभी मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स हो गए 1। अभी ये किससे छोटे हैं, के से छोटे हैं, तो अभी मुझे आंसर का कुछ नहीं करना। मैं फिर से विंडो को आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पर मेरा आर आ जाएगा यहाँ पर,
अब मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2/2 यानी कि 3। तो मैं अपडेट कर दूंगा इसको, मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स हो गए 3। अभी भी कैसे छोटे हैं, तो मैं बाउंड्री को फिर से यहाँ पर लेके जाऊँगा और आर मेरा आ जाएगा यहाँ पर। अब मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3/2 यानी कि 6, जो कि मेरे किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ गुड सब एरेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे और मेरे आंसर में उसे ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ गुड सब एरेज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे राइट में तो पता है कि इतने एलिमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, मेरे पास राइट का मल्टीप्लायर फैक्टर तो है। मुझे लेफ्ट का मल्टीप्लायर फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लेफ्ट बाउंड्री को तब तक शिफ्ट करना पड़ेगा जब तक मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स करंट विंडो में के से छोटे नहीं हो जाते। मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स कब कम होंगे, जब मेरा कोई 1 3 घटेगा। बेसिकली सारे गुड पेयर किसके थे, 3 के थे, तो 1 3 घटेगा यानी कि मेरी लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पर आ जाएगी, मेरा एल यहाँ पर आ जाएगा। पहले मेरी लेफ्ट विंडो कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। अब मेरी लेफ्ट विंडो यहाँ पर है जब मेरे के फिर से कम हो गए। के बेसिकली कितने रह जाएंगे इस विंडो में, 3 इंटू 2/2 यानी कि के मेरे कितने रह जाएंगे, 3। मेरे टोटल नंबर गुड पेयर्स इस विंडो में कितने हैं, 3। लेकिन अब मुझे आंसर अपडेट करना है, बेसिकली दिस पार्ट इंटू दिस पार्ट। ये वाला जो पार्ट है मेरा इंटू दिस पार्ट करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ गुड सब एरेज आ जाएंगे, जो कि हमने अभी देखा था। यहाँ कितने हैं, 4, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि 4 इंटू 6 मेरे कितने गुड पेयर्स आ जाएंगे, 4 इंटू 6 24। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट बाउंड्री को तब तक एक्सटेंड करूँगा जब तक मेरे फिर से पेयर्स के से ज़्यादा नहीं हो जाते। तो मेरी एल बाउंड्री तो यहाँ पर फिक्स रहेगी, आर बाउंड्री को मैं एक्सपेंड करूँगा। नाउ इसी तरह मैं जब आगे बढ़ता जाऊँगा तो मुझे आर बाउंड्री को यहाँ तक एक्सपेंड करना पड़ेगा जब मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर की काउंट के से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा, मेरे 3 पेयर्स तो आएंगे यहाँ से इस 3 के, और 3 गुड पेयर्स आएंगे यहाँ से इन 7 के नाम के, 3 3 के और 3 7 के नाम के। तो मेरे को आर बाउंड्री को यहाँ तक एक्सपेंड करना पड़ेगा जब मेरा नेक्स्ट के से ज़्यादा होंगे मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स। और फिर जब हमारे नंबर ऑफ गुड पेयर्स से ज़्यादा होते थे तो हम क्या करते थे, हमारे पास राइट के तो ये 2 एलिमेंट है, राइट तो पता है कि हमें राइट साइड में कितना मल्टीप्लायर फैक्टर करना है। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लायर निकालने के लिए हम क्या करते थे, बाउंड्री को तब तक आगे लेके जाते थे जब तक हमारे नंबर ऑफ गुड पेयर्स के से कम नहीं हो जाते। तो जब हम एल को यहाँ पर लेके जाएंगे, एल को यहाँ पर लेके जाऊँगा तो मेरा ये 3 हट जाएगा, तो मेरे नंबर ऑफ गुड पेयर्स कम हो जाएंगे। 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, मेरे कितने रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। तो कैसे कम हो गए, तो मुझे आंसर अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम मल्टीप्लायर फैक्टर क्या ले रहे थे, एल के सारे एलिमेंट्स जितने भी ये होते थे। लेकिन जब हम ये वाली विंडो कंसिडर कर रहे थे उस टाइम पर हमने ये वाला बेसिकली यहाँ से लेके एंड तक का एरे, यहाँ से लेके एंड तक का एरे, यहाँ से लेके एंड तक का एरे, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था। हमने बस कंसिडर क्या नहीं किया था, यहाँ से लेके एंड तक का एरे, ये वाला पार्ट। तो इंस्टेड ऑफ एल माइनस 0 करने के हम क्या करेंगे, एल माइनस जो भी हमारा प्रीवियस लेफ्ट था, जो हमारा स्टार्टिंग में लेफ्ट था इस विंडो का, हम एल में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे मल्टीप्लायर फैक्टर लेफ्ट का क्या आएगा, 1, दिस माइनस दिस आएगा 1 इंटू में राइट का मल्टीप्लायर फैक्टर कितना आएगा, 2, 1 इंटू 2। तो हमारे कितने गुड पेयर ऐड हो जाएंगे, 2। और अभी हमारी विंडो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमारे काउंट कैसे कम हो गया, तो हमें राइट विंडो को एक्सपेंड करके यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। फिर से हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ गुड पेयर्स बढ़ जाएंगे, बेसिकली इनकी वजह से अपने आप ही हमारे 6 आ जाएंगे, प्लस 1 यहाँ का होगा, 7 हो जाएंगे। तो हमारा राइट आ जाएगा यहाँ तक। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट बाउंड्री को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ तक शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ तक। जब हम यहाँ तक शिफ्ट करेंगे तो मेरा काउंट फिर से के से कम आ जाएगा। तो अभी मेरा एल यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस एल कहाँ था, यहाँ पर था। मेरा आर कहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पर है। तो मेरा राइट का मल्टीप्लायर फैक्टर तो क्या होगा, केवल एक ये वाला एलिमेंट, केवल 1 होगा, सिंगल एलिमेंट। और लेफ्ट का मल्टीप्लायर फैक्टर मेरा क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि कितना हुआ, 1 2 3 4, 1 इंटू 4 तो प्लस 4 हो जाएगा। तो अभी मेरी सिचुएशन क्या होगी, मेरी लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पर होगी, राइट बाउंड्री यहाँ पर होगी। काउंट मेरा कितना होगा, अपडेट होगी, कितना हो जाएगा होगा, 3 इंटू 2/2। काउंट मेरा रहेगा 2। आंसर मेरा 0 + 24 + 2 + 4, इतना मेरा आंसर आ चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, काउंट कैसे कम हो गया, राउट बाउंड्री को एक्सपेंड करना है। लेकिन मेरी राइट बाउंड्री क्या है, बिल्कुल एंड तक है, इससे आगे मैं एक्सपेंड कर नहीं सकता। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया मेरा, 30। यही मुझे रिटर्न करना है। तो अभी इसी चीज़ को हम कोड में देख लेते हैं।
कोड में हमने जो अब तक डिस्कस किया उसी की इम्प्लीमेंटेशन किया है। बस एक एडिशनल क्या लिया है, हमने फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये फॉर्मूला लगा रहे थे ना, n इंटू एन माइनस 1/2। तो हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ किया है। हमने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है जिसमें हम एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया आंसर, एक वेरिएबल लिया काउंट। हमने n में लिया एरे का साइज, हमने लेफ्ट और राइट बाउंड्री इनिशियली 0 पे रख दी। फिर हमें कब तक चलना था, जब तक हमारी राइट बाउंड्री एरे की लिमिट में है। जब तक हमारा राइट n से छोटा है तब तक हमें लूप चलाना है। लूप के अंदर हमें करना क्या था, हमें हमारे काउंट को अपडेट करना था। बेसिकली क्या होगा, मैं इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ेगी, 1 से बढ़ेगी तो मुझे क्या करना है, जो इसका प्रीवियस काउंट होगा, मान लो पहले 3 1 थे और अब एक और 1 आ गया, 4 1 हो गए, तो मुझे इन 3 की वजह से जो भी मेरा काउंट था, गुड पेयर का काउंट था, वो मुझे सब्ट्रैक्ट करके अब 4 की रिस्पेक्ट में निकाल के वो ऐड करना है। तो वही मैंने किया है, काउंट में से मैंने पिछले जितने भी उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी थी वो घटा दी, फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया और फिर न्यू जो फ्रीक्वेंसी ऐड हुई उसके बेसिस पे नंबर ऑफ गुड पेयर्स ऐड करके काउंट में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे जो हमारा काउंट है वो के से बड़ा है या नहीं है। अगर के से बड़ा नहीं है तब तो मुझे सिंपली क्या करना है, मेरी राइट बाउंड्री को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर वो के से बड़ा है तो मुझे क्या करना था, आंसर को अपडेट करना था। आंसर को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना था, सबसे पहले तो मुझे मेरी जो करंट लेफ्ट बाउंड्री है उसको स्टोर करना था। मैंने एक टेम्प वेरिएबल में उसे स्टोर कर लिया। फिर लेफ्ट बाउंड्री को कब तक बढ़ाना था आगे, जब तक या तो वो राइट बाउंड्री से छोटी है या फिर काउंट जब तक आपका के से बड़ा है तब तक हमें क्या करना था, लेफ्ट बाउंड्री को आगे बढ़ाते जाना था। और लेफ्ट बाउंड्री को आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मुझे फिर से यही जो काम यहाँ पर कर रहा था, बेसिकली उस एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी कम होगी ना अब एक, तो मुझे उसका प्रीवियस काउंट घटाना है और न्यू काउंट ऐड करना है और लेफ्ट बाउंड्री को एक आगे बढ़ा देना है लेफ्ट प्लस प्लस करके। नाउ इस वाइल लूप के बाद क्या होगा, मेरी लेफ्ट बाउंड्री या तो राइट को क्रॉस कर चुकी होगी, यानी कि अब विंडो में कोई एलिमेंट बचा नहीं होगा, या फिर क्या होगा, मेरा काउंट के से छोटा हो चुका होगा। जो भी केस होगा मुझे क्या करना था उस केस में, मुझे लेफ्ट इंटू राइट, जितने लेफ्ट में एलिमेंट थे इंटू जितने राइट में एलिमेंट थे उतने मेरे नंबर ऑफ गुड सब एरे बन सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था, वो मुझे आंसर में ऐड कर देने थे। और उसके बाद मुझे क्या करना था, यहाँ पर राइट बाउंड्री को आगे बढ़ाना शुरू करना था। बेसिकली इससे बाहर आने का क्या मतलब है कि अब मेरा काउंट के से कम हो चुका है, तो मुझे बाउंड्री को एक्सपेंड करके काउंट को तब तक बढ़ाना है जब तक कि मेरा वो के से बड़ा नहीं हो जाता है। जैसे ही के से बड़ा होगा फिर से मुझे ये वाइल लूप लगा के और मल्टीप्लायर फैक्टर निकाल के अपने आंसर को अपडेट करना है और लास्ट में हम इसे आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हमारी राइट बाउंड्री कहाँ तक जाएगी, 0 से n तक जाएगी, और हमारी लेफ्ट बाउंड्री भी कहाँ तक जाएगी, 0 से n तक जाएगी। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ 2n। बाकी सारे ऑपरेशन हमारे क्या है, काइंड ऑफ कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने वाइल के अंदर एक और वाइल लूप का यूज़ किया है, तो देख के लग रहा होगा कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर जा रही है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम क्योंकि स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर रहे हैं तो एक बार हमारी राइट बाउंड्री शिफ्ट होगी n तक, एक बार हमारी लेफ्ट बाउंड्री शिफ्ट होगी n तक। तो इनसाइड लूप ना होने की बजाय ये क्या होगा, 2 इंटू एन जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हमने किसका यूज़ किया है, अनऑर्डर्ड मैप का, तो हम रफली O ऑफ n मान सकते हैं हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। थैंक यू गाइस।